नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कालो क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान 10वीं पास भर्तियों के बारे में, जो कि 24,000 पदों पर 4th ग्रेड की भर्ती निकलने वाली है, जिनका आवेदन 24 जुलाई से किया जाएगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 10वीं पास भर्तियों की विभिन्न भर्तियों के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कालो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान 10वीं पास भर्तियों के लिए भी अब हो सकती है सीटी जरूरी। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जो 10वीं पास की भर्ती हैं उसमें भी सीटी लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो कि अभी तक निर्णय पूरा तरह से लिया नहीं है, लेकिन वह नोटिफिकेशन आया है। उस प्रकार मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वन रक्षक सहित कई भर्तियां सीटी 10वीं स्तर में शामिल होगी। दोस्तों, जो वन रक्षक की जो भर्ती हैं वो भी 10वीं पास में होगी, उसमें भी सीटी लागू होगी। और जो किसी भी प्रकार की राजस्थान की तमाम वैकेंसियों में किसी भी प्रकार की भर्ती हो जो 10वीं पास से निकलती हो, जैसे 4th ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, ऐसी जो विभिन्न प्रकार की जो भर्तियाँ हैं वो जो 10वीं पास है, जैसे महिला आती हैं दोस्तों, वो इस प्रकार से। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो 10वीं पास सीटी लागू होगी या नहीं होगी, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन कैसे बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, हम जानेंगे राजस्थान 10वीं पास भर्तियों के लिए भी अब सीटी जरूरी। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। जयपुर राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में 10वीं पास सरकारी नौकरियों के लिए भी सामान्य पात्रता परीक्षा सीटी देनी पड़ सकती है। दोस्तों, साफ लिखा गया है कि राजस्थान की सरकारी नौकरियों के लिए समानता पात्रता परीक्षा सीटी देनी पड़ सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीटी 10वीं स्तर के आयोजन को लेकर मंथन प्रारंभ कर दिया गया है। आगे लिखा है, मंथन प्रारंभ कर दिया गया है। बोर्ड की सरकारी स्तर पर वार्ता की चुकी है। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही प्रदेश में सीटी 10वीं का आयोजन हो सकता है। अब तक प्रदेश में 2 सीटी हो रही हैं, पर अब इस 3 सीटी हो जाएगी। सीनियर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी और स्नातक, मतलब 12वीं पास, 10वीं पास और ग्रेजुएशन तक। आगे हैं सेकेंडरी। अब सीटी 10वीं स्तर के आयोजन के बाद प्रदेश में 3 प्रकार की सीटी हो जाएगी। सीटी 10वीं लागू होने के बाद वन रक्षक, लैब असिस्टेंट, सिपाही, आबकारी, चतुर्थ श्रेणी सहित कई भर्तियों इनमें शामिल हो सकती हैं। आगे हैं दोस्तों, शामिल हो सकती हैं। इन पदों पर भर्तियों में शामिल होने के लिए सीटी 10वीं पात्रता लेना जरूरी है। आगे लिखा गया है, इसलिए पड़ी इसकी ज़रूरत। क्यों पड़ी है इसकी ज़रूरत? कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार 10वीं पास योग्यता वाली भर्तियों में पदों के मुकाबले आवेदन लाखों में पहुंच रहे हैं। यानी कि जैसे कि 10वीं पास में जिसमें सीटी लागू नहीं है, तो वो बहुत सारे जो 10वीं में छोड़ रखे हैं, जिसने 11वीं पास कर रखी है, 10वीं में पास कर रखी है, 11वीं में छोड़ रखी है, तो उसने भी आवेदन किया है। ऐसे करके लाखों में इनके जो आवेदन हो रहे हैं। जैसे अभी 52,000 पदों पे निकले थे, उसमें 24 लाख आवेदन किए गए थे। आगे लिखा गया है कि 2 लाख और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 24 लाख आवेदन आए थे। ऐसे में 2 स्तर पर परीक्षा कराने की तैयारी है। पहले चरण में सीटी की छंटनी के बाद दूसरे चरण में भीड़ घटेगी और परीक्षा की
मॉनिटरिंग आसान होगी। हरियाणा समेत कई राज्यों में सीटी सेकेंडरी पहले से ही हो रहा है। सीटी स्नातक सीनियर और सीनियर के आवेदन जारी। आगे दोस्तों, प्रदेश में पहले ही सीटी दो स्तर सीटी हो रही हैं, दोनों के लिए आवेदन जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीटी स्नातक के लिए 2 अगस्त तक, सीटी सीनियर सेकेंडरी के लिए 23 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। आगे, सीटी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर तक और सीटी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की परीक्षा 1 से 3 सितंबर तक आयोजित होगी। दोनों के लिए 30 लाख आवेदन के आसार हैं। आगे हैं दोस्तों, वन रक्षक सिपाही सहित कई भर्तियों में 10वीं उपयोगिता के कारण लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। इनमें से कई प्रकार की दिक्कत होती हैं। अगर परीक्षा 2 स्तर पर होगी तो अभ्यर्थी की कम संख्या होगी। इनमें से मॉनिटरिंग करना आसान हो सकेगा। हमने सीटी 10वीं लेवल के 10वीं के आयोजन के लिए सरकार का प्रस्ताव भेजा है। इनमें से 8 से 10 प्रकार के पदों पर भर्तियां शामिल हो सकती हैं। आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।